भारत में एक ऐसा मंदिर है जो जिंदा है और इतिहास में एक ऐसी तलवार थी जो नजर नहीं आती थी, फिर भी दुश्मनों को पल भर में खत्म कर देती थी। ये कहानी नहीं, ये सच है। ये वो हकीकतें हैं जिन पर विज्ञान के भी पसीने छूट गए। आज मैं आपको भारत के उन कोनों में ले जाऊंगा जहां के राज आपके होश उड़ा देंगे। तमिलनाडु की घनी पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा अनसुना गांव है चेमपुर। ये गांव नक्शे पर बमुश्किल मिलेगा, लेकिन यहाँ की हकीकत किसी को भी हैरत में डाल सकती है। इस गांव को लोग स्लीपिंग विलेज यानी सोता हुआ गांव कहते हैं और इसका कारण डराने वाला है। कहते हैं कि इस गांव में एक अजीब सी बीमारी या यूं कहें कि श्राप है। यहाँ के लोग कभी भी कहीं भी अचानक सो जाते हैं। वो चलते चलते सो सकते हैं, काम करते करते सो सकते हैं, यहाँ तक कि बात करते करते भी उन्हें गहरी नींद आ जाती है। और ये नींद कुछ मिनटों की नहीं बल्कि कई बार घंटों या दिनों तक चलती है। डॉक्टरों की टीमें गई जांच की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। हवा में, पानी में, मिट्टी में कोई खराबी नहीं। गांव वाले इसे एक पुराने संत का श्राप मानते हैं, जिसने गांव वालों की किसी बात से नाराज होकर उन्हें ये सजा दी थी। सोचिए, उस गांव में जिंदगी कैसी होगी जहां आपको पता ही नहीं कि आपका अगला पल जागता हुआ होगा या सोता हुआ। ये कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है या वाकई कोई अनदेखी ताकत इस पूरे गांव को सुला रही है। सिक्किम की जुलूक रोड, जो पुराने सिल्क रूट का हिस्सा है, अपनी घुमावदार और खतरनाक सड़कों के लिए जानी जाती है। ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमयी भी। इसी सड़क पर एक छोटी सी अंधेरी सुरंग पड़ती है। इस सुरंग के बारे में ड्राइवर और सेना के जवान ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाएं। उनका कहना है कि ये सुरंग हॉन्टेड यानी भूतिया है। कहते हैं कि जैसे ही कोई गाड़ी इस सुरंग के अंदर जाती है, उसकी हेडलाइट्स अपने आप टिमटिमाने लगती हैं या बंद हो जाती है। कई ड्राइवरों ने दावा किया है कि उन्हें सुरंग के अंदर किसी औरत के रोने या किसी बच्चे के हंसने की आवाजें सुनाई दी हैं, जबकि वहां कोई नहीं होता। कुछ का तो ये भी कहना है कि उन्हें गाड़ी के अंदर किसी अदृश्य चीज के होने का एहसास हुआ है। रात के वक्त तो कोई भी अकेला ड्राइवर इस सुरंग से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। क्या ये सिर्फ ऊंचाई और ऑक्सीजन की कमी से होने वाला वहम है, या उस सुरंग में सच में कोई ऐसी आत्मा भटक रही है जिसकी कहानी किसी को नहीं पता? तमिलनाडु के महाबलीपुरम में समंदर किनारे बना शोर टेम्पल तो सबने देखा है। सदियों से एक कहानी सुनाई जाती थी कि ये अकेला मंदिर नहीं है, बल्कि ये उन 7 मंदिरों 7 पगोड़ा में से आखिरी है जो यहाँ खड़े थे। बाकी के 6 मंदिर समंदर में डूब गए। लोग इसे बस एक कहानी, एक मिथक मानते थे, लेकिन 2004 में जब सुनामी आई तो उसने इस कहानी को हकीकत में बदल दिया। जब सुनामी की लहरें पीछे हटी तो समंदर के नीचे से कई पुरानी इमारतों के खंडहर, मूर्तियां और दीवारों के हिस्से साफ दिखाई दिए। इसके बाद जब पुरातत्व विभाग ने समंदर के नीचे खोज की तो उनकी आंखें फटी रह गईं। वहां सचमुच में एक पूरा का पूरा शहर डूबा हुआ था। ये वही पल्लव वंश का शहर था जिसका जिक्र सिर्फ कहानियों में मिलता था। ये खोज इस बात का सबूत है कि हमारी दादी नानी की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। सोचिए, आज भी समंदर की गहराइयों में हमारे इतिहास के और कितने ऐसे शहर अपनी कहानी बताने का इंतजार कर रहे हैं। हम सब ने मंदिरों के चमत्कार और उनकी शक्तियों के बारे में सुना है, लेकिन बिहार के सुदूर इलाके में एक ऐसा गुमनाम मंदिर है जिसे गुहेश्वरी मंदिर कहा जाता है। ये नेपाल वाले मंदिर की बात नहीं है, ये बिहार का एक राज है। यहाँ के लोगों का दावा है कि इस मंदिर की दीवारें जिंदा हैं, वे सांस लेती हैं। जो भी भक्त या पुजारी मंदिर के गर्भगृह में ध्यान लगाता है, उसे एक अजीब सी धुन सुनाई देती है, जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि अगर आप कान लगाकर दीवार को सुने तो आपको उसमें से एक हल्की धड़कन भी महसूस होगी। ये आवाजें दिन भी दिन नहीं बल्कि खास मौकों पर, जैसे अमावस्या या पूर्णिमा की रातों में ज्यादा तेज हो जाती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये हवा का बहाव या पत्थरों के बीच फंसी हवा हो सकती है, लेकिन पुजारी इसे देवी का जागृत होना मानते हैं। उनका कहना है कि देवी आज भी इस मंदिर में वास करती है और उनकी सांसें ही इस मंदिर को जिंदा रखे हुए हैं। आखिर क्या राज है इन दीवारों का? क्या ये सच में कोई दैया शक्ति है या बस एक वहम?
इतिहास गवाह है भाई कि राजा महाराजाओं के पास एक से बढ़कर एक हथियार होते थे, लेकिन हम्पी के खंडरों में आज भी एक ऐसी कहानी जिंदा है जो दिमाग को सुनकर देती है। ये कहानी है महान राजा कृष्णदेव राय की एक ऐसी तलवार की जो दिखती नहीं थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अदृश्य तलवार। कहते हैं कि ये कोई आम हथियार नहीं था, इसे देवताओं ने खुद राजा को वरदान में दिया था। जब राजा युद्ध के मैदान में होते तो उनके हाथ हवा में चलते दिखते थे, लेकिन दुश्मन कटकर गिर जाते थे। लोगों को लगता था कि राजा को कोई जादुई शक्ति मिल गई है। वो बस हाथ घुमाते और सामने वाली सेना में हाहाकार मच जाता। कहा जाता है कि उस तलवार की ताकत इतनी थी कि वो पत्थर को भी मक्खन की तरह काट सकती थी। जब राजा का राज खत्म हुआ तो वो तलवार भी उनके साथ ही कहीं गायब हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि वो आज भी हम्पी के किसी गुप्त तहखाने में महफूज है, अपनी चमक बिखेर रही है, लेकिन किसी को दिखती नहीं। क्या ये सच में कोई दिव्य हथियार था या उस जमाने की कोई ऐसी तकनीक जिसे हम आज भूल चुके हैं? दिमाग घूम गया ना? और ये तो सिर्फ शुरुआत है। इस देश के हर कोने में छुपी हैं ऐसी कहानियां जिन्हें आज तक कोई नहीं देख पाया, रहस्य जो आपकी सोच बदल देंगे। अगर आप भी इन अनकहे अनसुने रहस्यों की सफर में मेरे साथ चलना चाहते हैं तो बस देखने से काम नहीं चलेगा, इस परिवार का हिस्सा बनो। वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाओ और घंटी को जोर से हिला दो ताकि हर नया रहस्य सबसे पहले आपके पास पहुंचे।